चलिए जी, बायनोमियल थ्योरम का तीसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, है ना, बायनोमियल कोफिशिएंट्स की। इसके साथ में हमने बायनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज़ भी देखे थे कि उनका सम कैसे होता है, मतलब NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन टिल NCn। उनका अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है तो वो भी हमने इसी में देखा था, है ना। ऐसे 4 प्रॉपर्टीज़ हमने या 4 रिजल्ट्स हमने देखे थे इसमें। फिर हमने बात करी थी पैस्कल्स प्रॉपर्टी की। इसमें क्या होता है, NCR प्लस NCR माइनस 1, मतलब ऊपर की जो सुपरस्क्रिप्ट है वो सेम है, नीचे में सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस है, तो इसका एडिशन हो जाता है N+1CR। मतलब सुपरस्क्रिप्ट क्योंकि ओरिजिनली सेम था, एक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, N और N उसका एक ज़्यादा, नीचे में एक का डिफरेंस चल रहा होता है, तो दोनों में जो बड़ा है वो यहाँ पे आ जाता है। ये थी पैस्कल्स प्रॉपर्टी। और फिर लास्ट में हमने देखा था कि अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है और उनका ऐसी सीरीज़ का सम लेना है, तो उसको हमने टैकल करने के लिए उस प्रॉब्लम को रिक्रिएट करके एक कोएफिशिएंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया था, है ना। मतलब कुछ ऐसे था कि MC0 टाइम्स NCR प्लस MC1 टाइम्स NCR-1 प्लस MC2 टाइम्स NCR-2 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे कहाँ तक, MCR टाइम्स NC0। ये करके देखा था हमने, ये पता चला कि ये आ रहा है M+N CR। और ये हमने किया था x⁻r का कोएफिशिएंट 1+x⁻m मल्टीप्लाइड बाय 1+x⁻n, इसको ऑब्जर्व करके, है ना। रीज़न उसका ये है कि यहाँ पे MC0, MC1, MC2 ऐसे आ रहे सारे लेफ्ट वाले, तो वो इसके कोएफिशिएंट होते हैं। फिर NCR, NCR-1, NCR-2 एंड सो ऑन, वो इसके कोएफिशिएंट होते हैं ना। और देखो सबस्क्रिप्ट हर टर्म में, क्योंकि सबस्क्रिप्ट का एडिशन R के इक्वल आ रहा है, इसलिए हमने x⁻r का कोएफिशिएंट निकालने देखा था। ओके, तो ये हमने लास्ट में देखा था। तो ये आइडिया ये था कि ओरिजिनल सीरीज में कोएफिशिएंट का कोई खेल दिख ही नहीं रहा, लेकिन हमने किसी तरह क्वेश्चन को कन्वर्ट करके उसको कोएफिशिएंट निकालने का सम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी आइडिया को जारी रखते हुए आज ये सवाल पे ध्यान देते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻15। ये तो सिंपल है, पहले तो नॉर्मली इसको ऑब्जर्व करोगे तो कोएफिशिएंट डायरेक्टली निकालना इजी नहीं होगा, क्योंकि देखो x+2 इंटू x+3 है, इसका चलो निकाल लोगे, x+2 होल स्क्वायर और x+3 की पावर 98, इसका भी चलो निकाल लोगे x⁻50 का कोएफिशिएंट। लेकिन फिर आएगा x+2 दी होल क्यूब और x+3 की पावर 97, इसमें निकालना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि क्यूब को पहले एक्सपैंड करोगे, फिर उसमें हर टर्म में ऑब्जर्व करोगे कि क्या क्वेश्चन बन रहा है एंड सो ऑन। फिर ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद पावर 4 वाला, पावर 5 वाला, ऐसे टिल 100 पावर तक जाना है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसे मतलब 101 टर्म्स में हर बार अलग अलग से निकालोगे, वो इंडिविजुअल निकालना ही बहुत बड़ा पेन है, ऊपर से सबका फिर एडिशन भी करना है, तो प्रैक्टिकली ऐसे नहीं करेंगे। इसको ऐसे देखो, ये x+3 की पावर 100 है पहला टर्म, दूसरा टर्म है x+2 इंटू x+3 की पावर 99, फिर है x+2 होल स्क्वायर इंटू x+3 पावर 98, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जा रहा है। तो इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो, x+3 की पावर 100 है, x+2 इंटू x+3 की पावर 99, फिर x+2 होल स्क्वायर हो गया और x+3 की पावर 98 हो गई। तो ऑब्जर्व करोगे कि ये जीपी में है ना, x+2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन क्योंकि x+3 की पावर कम हो रही है, दैट मीन्स अपॉन में भी x+3 आ रहा है। तो ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म ए, वो है x+3 की पावर 100, फिर कॉमन रेशियो r, वो देखो x+2 अपॉन x+3 आ रहे हैं ना, एंड नंबर ऑफ टर्म्स n, क्या हो जाएगा, ध्यान से काउंट करना, इसमें 100 नहीं
101 टर्म्स है। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स 101 है। बस समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो आता है a इंटू आर रेस टू n माइनस वन। तो ये लिख देता हूँ कि पावर में ये, फिर -1 अपॉन में आ जाता है अपना r-1। ठीक है, ऐसे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा x+3 की पावर 101 माइनस x+2 की पावर 101। ठीक है, तो तुम्हारी जो ओरिजिनल सीरीज थी उसमें डायरेक्ट कोफिशिएंट निकालना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सीरीज को ऐसे रीराइट कर दिया, चलेगा। अब ये री रिटर्न सीरीज तो एकदम हलवा हो गई। x+3 की पावर 101 में तुम्हें x⁻² का निकालना है, इसमें x⁻² का निकाल लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, बस आंसर ही आ गया। इस वाले में x⁻50 का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा उसमें 101 c 51 करोगे तब जाके x⁻50 वाला टर्म आएगा, है ना। साथ में उसके 3 की पावर 51 आ जाएगी, ये चीज़ समझे। माइनस सेम चीज़ इस वाले में, बस 3 की जगह 2 है, तो 101 c 51 इंटू 2⁻51। ठीक है, बस ये आंसर। ऐसे कुछ और सवाल करते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहा है वही है, x⁻50 का ही कोफिशिएंट फाइंड करना है। इस बार सीक्वेंस या सीरीज कुछ ऐसी है। फिर से वही चीज़ ऑब्जर्व करो, ये भी एक जीपी है ना। x की पावर कम हो रही है, 1 + x की पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा हो रहा है, मैं आराम से कह सकता हूँ कि a जो है फर्स्ट टर्म वो ये रहा, कॉमन रेशियो वो हो जाएगा 1 + x अपॉन x। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान से काउंट करना 101। ठीक है, तो बस ये सम लगा दो इस जीपी का, a इंटू r⁻n -1 होल डिवाइडेड बाय r-1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तुम्हारा ये आ जाएगा। तो तुम्हें इसमें कोएफिशिएंट निकालना था x⁻50 का, दैट इज सेम एज इसमें निकालोगे, है ना। तो इसमें निकालते हैं x⁻50 का कोएफिशिएंट, तो आंसर क्या आएगा। अब देखो, पहले ये ऑब्जर्व कर लो, यहाँ से तो x⁻50 नहीं आने वाला है ना, x की पावर 101 है, वो एक ही टर्म है। जो भी आएगा वो इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करके आएगा, तो बस इसी में कोएफिशिएंट निकालना है। वो तो सिंपल है, वो तो आ जाएगा अपना 101c 50, है ना, बस हो गया। तो इसको करने का ना मैं एक और तरीका डिस्कस करूँगा, डायरेक्ट मतलब तुम्हें x⁻50 का कोफिशिएंट इस सीरीज़ में निकालना है। तो पिछले बार थोड़ा टफ था, लेकिन इस बार ना एक्चुअली डायरेक्ट टर्म बाय टर्म कोफिशिएंट निकाल के सबका एडिशन कर लो, वो ईजी आएगा। देखो ऐसे, तुम्हें x⁻50 का कोफिशिएंट इस पूरे में निकालना है, तो मैं ये सीरीज़ को ऐसे लिख देता हूँ, x की पावर 100 है, उसके बाद x की पावर 99 टाइम्स 1 + x, फिर x की पावर 98 एंड सो ऑन। बीच में एक ये वाला टर्म आ रहा होगा, देखो x⁻50 इंटू 1 + x, उसकी पावर में 50, है ना। क्योंकि सारे टर्म में ऑब्जर्व करो तो सम मतलब पावर्स का सम 100 चल रहा है, तो ये एक टर्म आएगा बीच में। ठीक है, फिर x की पावर कम होती जा रही है, तो नेक्स्ट टर्म ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा 1 + x की पावर 100 तक, मतलब x की पावर कम होते होते गायब ही हो गई, पावर 0 हो गई। ओके, तो इसमें तुम्हें कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ मतलब टर्म बाय टर्म देखते हैं। यहाँ पे ये तो एक ही टर्म है, इससे x⁻50 बनेगा नहीं। ये इसको एक्सपैंड करोगे तो दो टर्म आएंगे, x⁻99 इंटू 1 और x इंटू x⁻99। तो फिर से x⁻50 नहीं बना, ऐसे ही चलते रहोगे जब तक ये x की पावर बहुत ज़्यादा है, तब तक x⁻50 नहीं बनने वाला।
है ना, वो तब बनेगा जब एक्सेस टू 50 खुद आ गया। अब ठीक है, अब इसमें पावर निकालते हैं, आई मीन कोफिशिएंट निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस टू 50 इंटू ये चीज़। तो अगर तुम्हें इसमें एक्सेस टू 50 का कोफिशिएंट निकालना है तो इसमें कांस्टेंट टर्म निकाल लो, है ना। इस वाले में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 50C0, ठीक है, प्लस अब इस वाले में एक्सेस टू 50 का निकालते हैं, दैट इज सेम एज सिंग कि इसमें एक्स का निकाल लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर 49 लगी है पहले से। तो उसमें अगर एक्स का निकालना है वो आ जाएगा तुम्हारा 51C1, है ना। फिर अगर तुम्हें पहचान में आ रहा है कि नेक्स्ट एक्सेस टू 48 होगा तो तुम एक्स स्क्वायर का निकालोगे, तो ये समझे कि नेक्स्ट टर्म ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना, एंड सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। लास्ट में आ रहा है 1 + x⁻100, ये उसमें एक्सेस टू 50 का निकालना है, तो वो भी सिंपल ही है, 100 से 50, है ना। बस दिस इज योर आंसर। लेकिन ऑब्वियसली आंसर इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा फिलहाल, तो कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ऐसे, ये ऑब्जर्व करो कि ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट जो है वो एक एक बढ़ते जा रहा है। ये याद करो, ऐसी चीज़ पास्कल में होती थी, है ना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं फ्लिप कर रहा हूँ। तो 50 से 50 है, 51 से 50, 52 से 50 एंड सो ऑन। ये चलते जाएगा कहाँ तक, 100 से 50, 100 से 50 को फ्लिप करके वही चीज़ आ रही है, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व कर लो भाई, साफ दिखाई दे रहा है कि ये पास्कल फॉर्म है ना, 50 से 50 से स्टार्ट हो रहा है और 100 से 50 पे एंड हो रहा है। तो स्टार्टिंग में क्योंकि दोनों ये सेम है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, तो एंड वाले को एक एक बढ़ा दो, है ना। तो ये ऐसे आ गया, ठीक है, बस आंसर। और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि यार मैच तो नहीं किया, तो देखो ध्यान से, ये और ये इक्वल है ना, किसी एक को फ्लिप कर दो, ठीक है। तो ये दो तरीके से मैंने ये वाला सवाल करके बता दिया। तो ये सॉर्ट ऑफ ऐसा हो गया कि कभी कभी तुम्हें कोफिशिएंट निकालने वाला क्वेश्चन रहेगा, वो कोफिशिएंट निकालने वाले क्वेश्चन को तुम कन्वर्ट करके ये ऐसी एक बाइनोमियल कोफिशिएंट में सीरीज बना सकते हो। या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि अरे उसने तो सीरीज दी थी लेकिन उस सीरीज को मैंने कोफिशिएंट वाले प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोनों साइड इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, तो दोनों में तुम्हें अच्छी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी तरह का एक और सवाल है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू 50 वापस से इस वाले सीरीज में, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली तुम निकाल सकते हो, डायरेक्टली मतलब यहाँ से कोफिशिएंट आ रहा है 100 से 50, है ना। फिर वो क्योंकि 2 बाहर मल्टीप्लाई हुआ है, वो 2 एज इट इज़ आएगा कोफिशिएंट में। फिर यहाँ पे x इंटू 1 + x⁻99 है, तो 99 वाले में x⁻49 का निकाल दोगे, तो ये समझे। फिर 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो 3 टाइम्स 98c, अब एक्स स्क्वायर की वजह से ये 48, समझे, एंड सो ये ऐसे ही चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई, 101। अच्छा इनफैक्ट यहाँ पे कोफिशिएंट है ही नहीं ना, तो ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा, ये एग्जैक्टली वहाँ पे रुकेगा जहाँ पे 51 टाइम्स x⁻50 आ रहा हो। ये चीज़ समझे, ये टर्म यहाँ पे बीच में कहीं घुसा हुआ रहेगा, ठीक है। जब ये वाला टर्म आएगा तब यहाँ पे रुक जाओ, उसके आगे फिर x की पावर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ से x⁻50 का कोफिशिएंट नहीं आएगा, लास्ट में यहाँ पे आएगा। ये वाला चेक करके देख लो, यहाँ से कोफिशिएंट आ जाएगा तुम्हारा 51 टाइम्स 50c50, है ना। तो ये एक सीरीज़ बन गई, इसको इवेल्युएट कर सकते हो, मैं नहीं बता रहा फिलहाल, लेकिन तुम ज़रूर ट्राई कर लेना कि इसको कैसे इवेल्युएट करना है। पर्सनली मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि तुम ऐसे मत करो, ये सीरीज़ को ही ऑब्जर्व करके इस सीरीज़ को पहले सिंप्लीफाई कर लो, इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ऑफकोर्स जीपी का बिहेवियर है, लेकिन साथ में ये 2 3 फिर नेक्स्ट में 4 आएगा एंड सो ऑन, है ना। तो ये तुम्हें दिखाई देना चाहिए कि अरे ये तो एजीपी है ना, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसको, उस सीरीज़ को सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है कि सिंपली तुम सीरीज़ को लिखो, ये x है, फिर 2x इंटू 1 + x⁻99,
फिर है तुम्हारा 3x² इंटू 1 + x की पावर 98 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा कहाँ तक, 101 टाइम्स x⁻100। ठीक है, तो ये तुम्हारी सीरीज़ है। इसको ऑब्वियसली कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन रेशियो देख लो, x/1 + x। ठीक है, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया मैंने, और टर्म एक एक शिफ्ट करके लिखते हैं। तो इसको x×1 + x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, है ना, 2 के बिना। उसको इसी के नीचे लिखेंगे, तो x टाइम्स 1 + x की पावर 99 आएगा। फिर नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 2x² इंटू 1 + x की पावर 98, वो इसके नीचे लिखेंगे, है ना, 1 + x की पावर में 98 एंड सो ऑन, ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। लास्ट में पिछला वाला टर्म 100 रहा होगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में इसको भी भाई मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो इसको भी मल्टीप्लाई, x/1 + x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 101 x की पावर 101 4 डिवाइडेड बाय 1 + x। ठीक है, ये दोनों सीक्वेंसेस या सीरीज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कर दो सब्ट्रैक्ट। LHS में LCM वगैरह लेके देख लेना, ये कर लोगे। रही बात RHS की, तो 1 + x⁻100 को एज इट इज़ लिख दो, प्लस अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वो आ जाएगा x टाइम्स 1 + x की पावर 99। ठीक है, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वो दिखाई दे रहा है x² इंटू 1 + x की पावर 98, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। इन दोनों का फिर सब्ट्रैक्शन ये देगा तुम्हें x⁻100, फिर लास्ट वाला टर्म ऐसे माइनस होके आ जाएगा ये। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना है तो जाहिर सी बात है, जानती हो कि ये जीपी आती है। ये नॉट ओनली जीपी है, मतलब जीपी तो है ही, लेकिन ये अभी अभी हमने सवाल किया था ना, डिट्टो वही बन गया। तो LHS को मैं हाथ नहीं लगा रहा, RHS में ये सीरीज को ये लिख सकता हूँ मैं, अब भी जो हमने डिराइव किया था। एग्जाम में ऑफकोर्स फ्रेश डिराइव करना होगा पूरा AR और N लेके, बट ठीक है, क्योंकि हमने अभी किया था तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। और बाकी माइनस वाली वो चीज़ -101x अपॉन 1 + x, वो एज इट इज़ मैंने लिख दी। तो s क्या आ जाएगा, हमें तो s चाहिए ना, s हो जाएगा 1 + x उसकी पावर 102 माइनस 1 + x इंटू एक्स की पावर 101 माइनस 101 एक्स की पावर 101। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा s। हमें इसमें x⁻50 का कोफिशिएंट चाहिए था, तो x⁻50 का निकाल लो भाई। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 102 C50, है ना, माइनस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देख लो x⁻50 बनेगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत बड़ी पावर मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे तो खैर एक ही टर्म है। ठीक है, बस, तो फाइनल आंसर इज 102C50। तुम्हें चाहिए तो ज़रूर ट्राई करके देख लो कि ये इक्वल टू 102C50, ज़रूर ट्राई करके देखना इसको कि ये इक्वल टू 102C50 कैसे आ रहा है। तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, लेकिन उसके पहले ये एक चीज़ बता देता हूँ कि डिफ्रेंसिएशन इसका कैसे काम आता है बाइनोमियल थ्योरम में। तो डिफ्रेंसिएशन वैसे मैथ्स में काफ़ी बाद में पढ़ोगे, लेकिन अगर जेईई की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स में ज़रूर थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन किया ही रहेगा, तो बस उतना ही बेसिक चाहिए हमें। तो डिफ्रेंसिएशन का यूज़ इन टाइप के प्रॉब्लम में कैसे आता है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 × NC1, फिर 2 × NC2, फिर 3 × NC3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहा है n × NCn तक, है ना। तो साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट है वो यहाँ सामने मल्टीप्लाई हो रखा है ना, ये और ये। ठीक है, तो ये टाइप की सीरीज अभी तक हमने इनकाउंटर नहीं करी है, तो इसको कैसे टैकल करना है वो कुछ ऐसे करते हैं। अभी समझ आ जाएगा कि डिफ्रेंसिएशन क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बस एक बार ये देख लो कि 1 + x⁻n ये होता है तुम्हारा NC0, फिर NC1 टाइम्स x, फिर NC2 टाइम्स x², क्योंकि यहाँ पे NC3 तक जा रहा है तो मैं एक और टर्म लिख देता हूँ एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा कहाँ तक,
तुम्हारा एन सी एन एक्स एस टू एन तक। अब क्या करो, क्योंकि ये चीज़ हर एक्स के लिए ट्रू है ना, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो एल एच एस का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, मतलब यहाँ पे एक्स की पावर एन नहीं, वन प्लस एक्स की पावर एन है। तो ये समझते हो कि पहले वन प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो वन प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, चलो ब्लू में लिख दिया जाए, वन प्लस एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा एन टाइम्स वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, है ना। और फिर चेन रूल कहता है मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव, तो वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो यहाँ पे एक इंटू वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेन रूल से एल एच एस का डेरिवेटिव आ गया मेरा आर एच एस का डेरिवेटिव। एन सी जीरो देखो, ऑफकोर्स एन कोई नेचुरल नंबर है तो वो कोई कांस्टेंट ही रहेगा, जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, रही बात एन सी वन इंटू एक्स की, तो उसका डेरिवेटिव सिंपली एन सी वन हो जाएगा, है ना। जैसे टू एक्स का डेरिवेटिव टू होता है, फोर एक्स का डेरिवेटिव फोर होता है, वैसे एन सी वन टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव एन सी वन। फिर सेम चीज़ एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर की वजह से टू बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होता है, तो टू टाइम्स एन सी टू एक्स। फिर एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर होता है, तो ये समझे, थ्री टाइम्स एन सी थ्री एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलते जाएगा। लास्ट में एक्स इज टू एन का डेरिवेटिव एन टाइम्स एक्स की पावर एन एन माइनस वन होती है, तो ये समझे, ये ऐसे आ गया। अब हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना तो यहाँ पे है। फिलहाल देखो, अगर तुम आर एच एस ऑब्जर्व करोगे तो लगभग लगभग वैसे ही होगा, लगभग, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट। बस बात क्या है कि यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर और मतलब एक्स की पावर तुम्हें तंग कर रही है, तो उसको एलिमिनेट करने का बहुत ही सुंदर तरीका है, एक्स इक्वल टू वन पुट कर दो, है ना। हमने पिछले लेक्चर में भी जब एन सी जीरो प्लस एन सी वन एंड सो वन का सम निकाला था, तो ऐसे ही किया था। बस रख दो एक्स इक्वल टू वन, क्या आ जाएगा एल एच एस में एन टाइम्स टू की पावर एन माइनस वन आ जाएगी। आर एच एस, आर एच एस बस वही सीरीज होगी जो ऊपर मैंने लिखी है, तो इसी को किया जाए कॉपी, बस। ठीक है, ये तो ये मैंने वन टाइम्स एन सी वन, टू टाइम्स एन सी टू, थ्री टाइम्स एन सी थ्री एंड सो ऑन, ये सब निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट किया था। तो आइडिया क्या था, आइडिया कुछ ऐसा था, देखो जब मैंने वन प्लस एक्स होल रेज टू एन ऐसे लिखा, तो हुआ क्या, हर बार जो एन सी आर वाला कोफिशेंट है उसके साथ में देखो एक्स एस टू आर ही आर, है ना, उसके साथ एक्स एस टू आर दिखा। अब इसको देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा आर टाइम्स एक्स की पावर आर माइनस वन, तो ये समझे। ठीक है, तो इसी को डिफ्रेंशिएट करके देखो, जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है वही आगे मल्टीप्लाई हो गया, है ना। हमें यही तो चाहिए, ऐसे ही कुछ चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ये ऑब्जर्व करके ऐसे सोचा कि ओके इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अपना रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। लास्ट में ऑफकोर्स एक्स इक्वल टू वन डालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, बच्चों का खेल है वो, बस हमें ऑब्जर्व करना है कि सामने मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। ठीक है, वो जैसे ही मेरा ऑब्जर्व हुआ तो वन प्लस एक्स रेस टू एन ही सिंपली मैंने ले लिया, फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक्स को वन पुट कर दिया। एक और ऐसे ही हो जाए, जैसे यहाँ पे वन इंटू टू इंटू एन सी टू है, फिर टू इंटू थ्री इंटू एन सी थ्री एंड सो ऑन, ये जा रहा है एन माइनस वन इंटू एन टाइम्स एन सी एन तक। ठीक है, तो इसके साथ कैसे टैकल करूँगा मैं, इस बार क्या है ना, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि दो दो नंबर्स सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसका साफ मतलब ये निकलता है कि इसमें ना डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करो उसी चीज़ को वापस डिफ्रेंशिएट कर लो, कौन रोक रहा है हमें दो बार करने से। तो चलो अभी मैंने डिफ्रेंशिएट किया था तो मैं वही वाली चीज़ लिख देता हूँ कि एन टाइम्स वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, ये डिफ्रेंशिएट करके आया था, ये हो जाता है एन सी वन प्लस टू टाइम्स एन सी टू, इसको एक्स नहीं मैं जानबूझ के एस एस टू वन लिख देता हूँ। ठीक है, फिर थ्री टाइम्स नेक्स्ट टर्म आया था एन सी थ्री एक्स स्क्वायर, है ना, एंड सो ये सिलसिला चलता गया, लास्ट में आ गया एन टाइम्स एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके ऐसे आ रहा था, इसी चीज़ को फिर से डिफ्रेंशिएट कर लो, वाई नॉट। तो फिर से अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो एल एच एस में एन टाइम्स
n माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में आएगा वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव। वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आर एच एस का डेरिवेटिव, एन सी वन तो कॉन्स्टेंट है तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर बात रही इसकी, तो इसके डिफ्रेंसिएशन की वजह से इंटू वन एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वन इंटू टू इंटू एन सी टू, ठीक है। फिर ये इसका डेरिवेटिव, उसकी वजह से टू बाहर आ जाएगा, तो मैं उसको टू इंटू थ्री इंटू एन सी थ्री, और फिर एक एक्स भी बचेगा, ठीक है। एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा एन, या एन माइनस वन पहले है तो ठीक है, एन माइनस वन एन टाइम्स एन सी एन और एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है। लगभग अपना आंसर आ चुका है, बस साफ दिखाई दे रहा है कि हमें एक्स इक्वल टू वन डालना पड़ेगा, है ना। डाल दो भाई एक्स को वन, तो क्या आ जाएगा, एल एच एस में हो जाएगा एन एन माइनस वन टू की पावर एन माइनस टू, ठीक है। आर एच एस क्या आ जाएगी, आर एच एस देखो यही चीज़ आ गई है ना, एक्स इक्वल टू वन डाल के, तो वही सेम चीज़ लिख देता हूँ, एंड सो ऑन एन माइनस वन एन टाइम्स एन सी एन, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन की मदद से मैंने ये चीज़ भी डिराइव कर दी। लेकिन कैसा है ना, ये ऑफ कोर्स डिफ्रेंसिएशन बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन इससे भी शॉर्टर और ईजियर तरीके हैं, तो वो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है न्यूटन्स प्रॉपर्टी। तो क्या होती है न्यूटन्स प्रॉपर्टी, ये रही, ये दोनों ही फॉर्म याद रख लो। पहला है आर टाइम्स एन सी आर, वो होता है एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। तो पहले फॉर्म में हो क्या रहा है वो बता दूँ। पहले फॉर्म में जो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है ना, वही सब्सक्रिप्ट आगे मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये जो n है वो बाहर ले लो, और ये एन सी आर, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट में दोनों एक एक कम कर दो, मतलब एन सी आर का n माइनस वन और r माइनस वन, ठीक है। ऐसे दूसरा फॉर्म क्या कह रहा है, एन सी आर हो जाएगा ये, मतलब कुछ नहीं है, ये एन सी आर में ये r यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर लेके आया, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, एन सी आर जो है उसमें ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों यहाँ पे रेशियो में लेके आओ, ठीक है। और ऑब्वियसली ये ऊपर ये नीचे है ना, फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट में इन दोनों को एक एक कम कर दो, ऐसे, ठीक है। तो ये न्यूटन्स प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। उसके प्रूफ के लिए सिंपली एन सी आर को एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखो, इंटू आर करना है तो ठीक है, अपॉन में आर लेके कुछ कैलकुलेशन के बाद, सिंपल मैनिपुलेशन के बाद ये चीज़ आ जाएगी। तो वो प्रूफ मैं लिख नहीं रहा, फालतू है वो एकदम, हमें इस पे मेनली फोकस करना है। ये भी कभी कभी कैलकुलेशन में काम आ जाता है, लेकिन मेनली मैं एटलीस्ट अभी के लेक्चर में इस पे फोकस करने वाला। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये भी बता दूँ कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है आर इंटू आर माइनस वन टाइम्स एन सी आर, तो ये भी न्यूटन ही इस पे लगा सकते हो। देखो आर टाइम्स एन सी आर, उसके ऊपर तुम ये लगा सकते हो, है ना। तो उसके ऊपर वो लगा दो और आर माइनस वन को सेपरेट रख दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। उसके बाद वापस से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट है वही चीज़ इधर सामने मल्टीप्लाई हो रही है, दैट मीन्स ये और ये, फिर से न्यूटन लगा सकते हो, ओके। लगाओ ज़रा फिर से न्यूटन, ये जो एन है ये बीच में उसको मैंने बाहर रख दिया, ठीक है, ऐसे आ गया। फिर मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ बाहर आ जाएगी, तो ये है ना। उसके बाद बाइनोमियल कोएफिशिएंट में दोनों एक एक कम हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट न्यूटन प्रॉपर्टी ये भी याद रख सकते हो, या ऐसे भी याद रख सकते हो कि सब्सक्रिप्ट और ये सेम होना चाहिए, ये एन बाहर आ जाता है और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट में दोनों एक एक छोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ पे आएगा, इसका यूज़ कुछ ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में आएगा जो लिटरली हमने अभी ऊपर किए थे वही, जैसे वन टाइम्स एन सी वन, फिर टू टाइम्स एन सी टू, थ्री टाइम्स एन सी थ्री, एंड सो। ये अब भी हमने डिफ्रेंसिएशन की मदद से
प्रूव किया था ना, फाइंड किया था इसकी वैल्यू, इसको मैं अब न्यूटन प्रॉपर्टी से डिराइव करूँगा। कैसे? ये देखो 1 इंटू एन सी वन, तो ये दिखा सेम सेम, यानी न्यूटन फॉर्म, तो एन बाहर आ जाएगा, बाकी एन सी वन में ये दोनों एक एक कम हो जाएंगे। ठीक है, रही बात 2 टाइम्स एन सी टू की, सेम लॉजिक, एन उसमें बाहर आ जाएगा और ये दोनों एक एक कम हो जाएंगे। फिर 3 टाइम्स एन सी थ्री, वापस से वही, एन बाहर और एन सी थ्री के ये दोनों एक एक कम, है ना, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। लास्ट में ये भी देखो सेम सेम नज़र आ रहा है, तो एन बाहर ले लो और एन सी एन में ये एन माइनस वन और एन माइनस वन। ठीक है, ऑल्दो इसमें कुछ खास बात थी नहीं, क्योंकि एन सी एन और एन माइनस वन सी एन माइनस वन दोनों के दोनों इक्वल टू वन ही आते हैं, बट ठीक है, ये हो गया। अब साफ मुझे नज़र आ रहा है कि मैं एन कॉमन ले सकता हूँ, ले लो कॉमन, कौन रोक रहा है। तो ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा, गोइंग ऑन टिल एन माइनस वन सी एन माइनस वन। ठीक है, अब इस वाली सीरीज को ऑब्जर्व करो, अंदर वाली, इसमें साफ नज़र आ रहा है मुझे कि ये ऊपर वाला हमेशा कांस्टेंट है, नीचे वाले में 0 1 2 एंड सो ऑन टिल एन माइनस वन, मतलब एक कंप्लीट पूरी सीरीज हो गई ना, 0 से लेकर एन माइनस वन। इसका सम क्या होता है फिर? इसका नॉर्मली सम होता है 2 to n, लेकिन यहाँ पे n की जगह n माइनस वन है, तो ये समझे, बस ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये इक्वल्स ये, डिफ्रेंसिएशन से भी हमने यही आंसर लाया था, लेकिन आई पर्सनली फील कि ये बहुत ज़्यादा इजी है। इनफैक्ट मैं कुछ देर में ये रिजल्ट को रटने भी, याद रखने भी कहने वाला हूँ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने दूसरा एग्जाम्पल किया था 1 into 2 वाला, ये इसको भी एक बार देख लेते हैं सेम न्यूटन्स प्रॉपर्टी की मदद से। यहाँ है n माइनस वन एन और फिर एन सी एन। ठीक है, तो ये 2 और 2, तो न्यूटन लगा दो इसके ऊपर, उस 1 को एज इट इज़ रखो, ये आएगा 1 इंटू एन बाहर आ जाएगा और n माइनस वन, इनफैक्ट n बाहर आ रहा है ना, मैं हर बार n पहले लिखूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, प्लस फिर से n बाहर आएगा, ये 2 को मैं अंदर लिख रहा हूँ, n माइनस वन सी टू। ठीक है, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा, कहाँ तक? n बाहर रहेगा, ये n माइनस वन को अंदर लिख दिया और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ये एक एक कम कर दिया। ठीक है, अब सब में n कॉमन नज़र आ रहा है, तो ले लो n को, या चलो रहने दो अभी के लिए, ये 1 और 1 कॉमन नज़र आ रहे हैं, लगा दो फिर से न्यूटन। तो अभी ये देखो n माइनस वन बाहर आएगा। ठीक है, तो n माइनस वन बाहर आके ये हो जाएगा n माइनस टू सी ज़ीरो, है ना, प्लस n एज इट इज़, फिर n माइनस वन वापस बाहर आ जाएगा और वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ये एक एक कम। ठीक है, एंड सो ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाएगा, n वैसा ही छोड़ा है मैंने, n माइनस वन बाहर आ जाएगा, वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ये दोनों एक एक कम, ऐसे हो गया। अब साफ दिखाई दे रहा है, n इंटू एन माइनस वन कॉमन है ना, अंदर बचेगा n माइनस टू सी ज़ीरो प्लस n माइनस टू सी वन प्लस एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा कहाँ तक? n माइनस टू सी n माइनस टू, है ना। फिर से वही चीज़, इसको ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि अरे ये तो पूरी सीरीज हो गई, जहाँ पे n माइनस टू ऊपर है ना, तो इसका सम तो वही हमें आता है n n माइनस वन, और ये आ जाएगा 2 raised to n माइनस टू। ठीक है, बस आंसर। तो ये हमने डिफ्रेंसिएशन ज़रूर किया था, लेकिन आई पर्सनली फील कि ये मेथड ईजी है, और मैं इसको कुछ देर में अभी तुम्हें याद रखने भी कहने वाला हूँ। तो खैर, अभी आगे बढ़ते हुए ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। समेशन आर फ्रॉम ज़ीरो से लेकर एन, एन सी आर, ये क्या था? इसको अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो एक्सपैंड करके देख लो, ये आ जाएगा एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू एंड सो ऑन टिल एन सी एन। दिखा, ये तो पूरी सीरीज हो गई, इसका सम 2 raised to n हमें आता ही है ना, तो हेंस इसका आंसर इक्वल टू 2 raised to n।
फिर एक और स्टार मार्क लगाऊंगा मैं, और यहाँ लिखूंगा मैं समेशन आर फ्रॉम 0 से लेकर n। अभी अंदर है r टाइम्स NCR, ठीक है। फिर से कंफर्टेबल नहीं हो तो इसको एक्सपेंड कर लो, मतलब r की वैल्यू डाल दो। r की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो 0 ही आ गया, प्लस r की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 टाइम्स NC1, प्लस 2 रखोगे तो 2 टाइम्स NC2, है ना, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, n टाइम्स NCN आ जाएगा लास्ट में, है ना। ये अभी अभी तो किया था, ये रहा। इसका आंसर आया था n टाइम्स 2n-1, ठीक है। तो हेंस ये एक्स्ट्रा एक जीरो वाला टर्म ऐड हो गया, बट ठीक है, उससे फाइनल आंसर में फर्क पड़ेगा नहीं ऑब्वियसली। इसका आंसर आता है n टाइम्स 2n-1, ठीक है। नेक्स्ट है समेशन r 0 से लेकर n r इंटू r-1 इंटू NCR, ठीक है। ये कैसे होगा, इसको भी एक्सपेंड करके देख लेते हैं एक बार। देखो r को 0 रखोगे तो 0 दिखा, r को 1 भी रखोगे तो भी r-1 की वजह से, ठीक है। प्लस r को 2 रखो तो 2 इंटू 1 इंटू NCR, है ना। r को 3 रखा तो 3 इंटू 2 इंटू NCR दिखा, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। लास्ट में r को n रख दोगे तो ये आ गया, है ना। ये भी ऑब्जर्व करो, अभी अभी हमने किया था, ये रहा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है n-1 टू की पावर n-2, ये। तो हेंस ये चीज़ इवेंचुअली इक्वल टू आ रही है तुम्हारी n-1 इंटू 2 की पावर n-2, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले इसमें मैं चाहूँगा कि थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। समेशन NCR, ये आ गया 2n। अगर r टाइम्स NCR का समेशन है तो वो आ रहा है n टाइम्स 2 की पावर n-1, ठीक है। अगर r इंटू r-1 है फिर NCR आया तो उसका सम क्या आ रहा है, n-1 और फिर 2n-2, ठीक है। गेस करके देखो कि अगर कोई तुम्हें पूछे समेशन ऑफ r फ्रॉम 0 से लेकर n, r r-1, उसके बाद है r-2 टाइम्स NCR, ये कैसे हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, देखो हर बार तुम्हें नजर आ रहा है कि ये r था तो यहाँ n है, यहाँ r-1 है तो इधर n-1 है ना। तो अगर r r-1 r-2 है तो यहाँ पे आ जाएगा n n-1 n-2 और 2 की पावर n-3, ठीक है। मतलब ये लास्ट में जो टर्म था उसका एक कम इंटीजर, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई तुम्हें समेशन r फ्रॉम 0 से लेकर n r r+1 NCR पूछे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका आंसर ये लिखो, n है फिर n+1 है फिर 2 की पावर n+2 हो गया, ये मत करना। ये तभी वैलिड है, ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, जब r है या फिर r इंटू r-1 या फिर r r-1 r-2, मतलब एक एक इंटीजर कम होना चाहिए। r के बाद r-1 आया फिर r-2 आया, यहाँ पे r के बाद r-1 आया, तभी ये चीज़ कर सकते हो कि इसकी जगह n डाल दिया और NCR की जगह 2 की पावर इससे एक कम इंटीजर, ठीक है। जैसे यहाँ पे n-2 था तो 2 की पावर n-3, यहाँ पे n-1 था तो 2 की पावर n-2, ठीक है। किसी भी इस पे मत कर देना, ये बस तभी वैलिड है जब ऐसे डिक्रीजिंग इंटीजर हो। और उसका रीज़न ऑब्वियस है कि जैसे यहाँ पे ये और ये न्यूटन लगा दो इसके ऊपर तो ये r-1 बन जाएगा, है ना। उस r-1 को जब इसके साथ कंबाइन करोगे फिर से न्यूटन, तो 2 बार न्यूटन लगाने के बाद तुम्हारा ये चीज़ कॉमन आ जाती है जैसे हमने अभी डिराइव किया था, और लास्ट में n-2c r-2 इसका समेशन आता है, वो इवेंचुअली तुम्हें 2n-2 दे देगा, ठीक है। तो रीज़न इसका ऐसा है, लेकिन बेटर है कि ये जो चार चीज़ है ना इनको याद ही रख लो, ठीक है। और वो पैटर्न भूलना नहीं है, पैटर्न सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ऐसे आता है। तो अब इसका यूज़ कैसे आएगा, तो इसके यूज़ के लिए ना मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ, समेशन r फ्रॉम 0 से लेकर n r स्क्वायर टाइम्स NCR,
मतलब अगर इसको एक्सपैंड करके लिखना है तो एक बार एक्सपैंड कर देता हूँ। आर को 0 रखोगे तो 0² आ जाएगा, तो वो ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा आर को 1 रखता हूँ। ठीक है, फिर आर को रखा 2, फिर आर को रखा 3 एंड सो ऑन, ये जाएगा आर को रखा n। ठीक है, ये समेशन तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी मैं ईजी नहीं, पहले मुश्किल तरीका बताऊंगा जानबूझ के। इसको ना मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन से बताता हूँ। n टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, ये आया था तुम्हारा NC1 प्लस 2 टाइम्स NC2x प्लस 3 टाइम्स NC3x² एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा n टाइम्स NCn और x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखो, जैसा हमने 1 इंटू 2 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू NC3 एंड सो ऑन ये वाले समेशन में किया था, डबल डिफ्रेंसिएशन किया था, तो यहाँ पे भी तुम्हें ऐसे नज़र आना चाहिए कि ठीक है, आर स्क्वायर एन सी आर मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे कोई दो चीज़ें आएंगी, है ना, आर इंटू आर। तो पहला तुम्हारा इंट्यूशन ये रहेगा कि चलो इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं करेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 NC2 आ जाएगा। ये एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू NC3 आ जाएगा एंड सो। ठीक है, लेकिन हमें तो आर स्क्वायर चाहिए, मतलब यहाँ पे 2² आना चाहिए था, यहाँ पे 3² आना चाहिए था। तो अब कैसे होगा? उसका सिंपल सा फिक्स कुछ ऐसा है कि दोनों साइड ना x मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, दोनों साइड जब तुम x मल्टीप्लाई करोगे तो ये NC1 इंटू एक्स आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 टाइम्स NC2x², है ना, ये हो जाएगा 3 टाइम्स NC3x³ एंड सो ऑन, यहाँ पे हो जाएगा n टाइम्स NCn x⁻n। मुझे उम्मीद है तुम्हें दिख गया कि x मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पे x² बना, तो इसको अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे इसकी वजह से एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2² बन जाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, तुम्हें अप्रोप्रिएटली चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ भी रैंडम डिफ्रेंशिएशन नहीं करना। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो LHS का डेरिवेटिव वो प्रोडक्ट रूल से होगा, मतलब शायद यूवी रूल बोलते सब लोग। तो n टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, जहाँ पे मैंने x को डिफ्रेंशिएट किया प्लस, अब x को डिफ्रेंशिएट नहीं करता, मैं दूसरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो चलो आराम से लिखते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर तो n माइनस 1 बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, और चेन रूल की वजह से इंटू 1 वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव। अब RHS का डेरिवेटिव वो आ जाएगा NC1। NC1 क्योंकि मुझे आर स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है, मैं इसको 1² NC1 लिख देता हूँ। फिर ये बन जाएगा, देखो 2² इंटू NC2x, है ना। नेक्स्ट वाला भी अब मैं लिख नहीं रहा, जगह नहीं है, 3² NC3 आ जाएगा, है ना। ये सिलसिला चलते रहेगा, लास्ट में आ जाएगा n² NCn और x की पावर n माइनस 1, है ना, ऐसे आएगा। ऑब्वियसली अगर तुम्हें ये चीज़ ये चीज़ कैलकुलेट करनी है तो x को 1 रख दो, बस हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? अब मुझे ये चीज़ वापस से लिखने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे पता है x=1 डाल के वही आने वाला है ये चीज़, तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आंसर आएगा ये, इसमें x को 1 पुट कर दिया, तो डाल दो उसमें x को 1, तो ये आ जाएगा n टाइम्स 2n-1 प्लस n-1 इंटू 2 की पावर n-2। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, और ये हमने किया डिफ्रेंसिएशन की मदद से। लेकिन कैसा है ना, डिफ्रेंसिएशन मतलब कर सकते हो, लेकिन ना वो सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो देखो इसको ऐसे करने वाला हूँ। मैंने क्या कहा था कि ये चारों तुम्हें याद होने चाहिए, है ना। चारों भी बहुत ज़्यादा हो गए, इनफैक्ट ये 3 याद है और तुम्हें पैटर्न याद रहा तो काफ़ी है। इन 3 की मदद से मैं इसको करने वाला हूँ। देखो कुछ ऐसे, हमें फाइंड करना है समेशन r=0 से लेकर n r² टाइम्स NCr। इसको देखो मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, NCr को मैं हाथ नहीं लगा रहा,
यहाँ पे आर स्क्वायर को मैं ऐसे रीराइट कर रहा हूँ, आर इंटू आर माइनस वन प्लस आर, चलेगा? ठीक है। अब इसको लिखो समीशन स्प्लिट करके, समीशन आर इक्वल टू जीरो से लेकर एन, आर आर माइनस वन एन सी आर प्लस समीशन आर फ्रॉम जीरो से लेकर एन आर टाइम्स एन सी आर। ठीक है, बस लिटरली ये हो गया। ये मैंने रटने कहा था, इसका आंसर ये आता है एन एन माइनस वन और टू की पावर एन माइनस टू, है ना? और इसका आंसर वो भी एन इंटू टू रेस टू एन माइनस वन। बस ख़त्म भी हो गया। तो यहाँ पे जो हमने इतने स्टेप लिए थे, इतना एक्स मल्टीप्लाई किया, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे देखो, अगर तुम इसको समेशन फॉर्मेट में रख के, ये बस आर स्क्वायर को तुम्हें ऐसे रीराइट करना था। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको एक्सपेंड करोगे तो आर स्क्वायर माइनस आर, फिर प्लस आर करोगे तो आर स्क्वायर के ही इक्वल है ना? लेकिन इसको ऐसे रीराइट करने का मोटिव मेरा ये था ताकि ये इस फॉर्मेट में समेशन बन जाए, क्योंकि ये फॉर्मेट में समेशन मुझे आता है। ठीक है, बस इतने आराम से, बस मतलब 2 स्टेप लगे मुझे और ये मैंने हल कर भी दिया। ठीक है, ये मैं बता दूं, वैसे ये रिपीटेडली जेई मेंस में आते रहता है, तो बेटर है कि ये जो आर स्क्वायर वाली टेक्निक है ना, इसको याद रख लो। इसको स्टार मार्क लिख के बना रहा हूँ मैं, सम आर स्क्वायर को आर इंटू आर माइनस वन प्लस आर। अगर आर स्क्वायर इंटू एन सी आर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो ये सिंपली कर लो। इनफैक्ट आर स्क्वायर इंटू एन सी आर ही नहीं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटू एन सी आर, ये अगर समेशन निकालना है, जैसे लेट्स से ये कुछ रैंडम मैंने लिख दिया, इसका समेशन निकालना है, तो देखो क्या करोगे, आर स्क्वायर तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस आर स्क्वायर को सिंपली ये चीज़ लिख दो। तो जब तुम उसको एक्सपैंड करोगे, मतलब 3 टाइम्स आर इंटू आर माइनस वन प्लस थ्री आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस थ्री आर और माइनस फाइव आर, वो माइनस टू आर देंगे, और वो प्लस टू को हाथ मत लगाओ। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करो, तो ये आ जाएगा समेशन आर फ्रॉम ज़ीरो से लेकर एन, या उसको 3 कांस्टेंट है बाहर भगाओ उसको, आर आर माइनस वन इंटू एन सी आर माइनस 2 कांस्टेंट है, समेशन आर फ्रॉम ज़ीरो से लेकर एन आर इंटू एन सी आर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स समेशन आर फ्रॉम ज़ीरो से लेकर एन एन सी आर। बस लिटरली सवाल डन हो गया। ये क्या आएगा, ये तो भाई रटने बोला है मैंने। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ये प्लस 2 टाइम्स ये, हो गया आंसर। तो अगर इसको समेशन फॉर्मेट में ही रखोगे और ऐसे उसको अप्रोप्रिएटली स्प्लिट करोगे आर स्क्वायर इक्वल टू ये की मदद से, तो देखो एकदम आराम से तुम्हारा आंसर आ रहा है। ओके, तो टिप यही है कि ऐसे टाइप के समेशन में आई वुड से कि डिफ्रेंसिएशन मत लगाओ, सिंपली इसको आर स्क्वायर को ऐसे स्प्लिट कर दो। ठीक है, वो स्प्लिट करते ही फिर समेशन को ऐसे स्प्लिट करो ताकि ऐसे टाइप के टर्म है जिनका समेशन तुम्हें आता है। तो इसका समेशन एन एन माइनस वन टू की पावर एन माइनस टू, इसका समेशन एन टाइम्स टू रेस टू एन माइनस वन, और इसका टू रेस टू एन। बस, तो अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अब कैसा है ना, मैक्स टू मैक्स जेई जो है वो क्वाड्रेटिक में ही पूछेगा, लेकिन अगर बाय चांस क्यूबिक आ गया तो लो, ये भी मैं बता देता हूँ कि इसको तुम ये लिख सकते हो, प्लस थ्री आर इंटू आर माइनस वन और प्लस आर। ठीक है, तो ये अगर लिख दोगे किसी भी क्यूबिक को, तो तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो स्प्लिट करके, दिस इंटू एन सी आर बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब ये सवाल बहुत ही ईजी लगेंगे तुम्हें। पहला है एन सी जीरो प्लस टू टाइम्स एन सी वन प्लस थ्री टाइम्स एन सी टू एन सो टिल एन प्लस वन इंटू एन सी एन। तो यहाँ पे ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट तो सब में सेम ही है, एन एन एन, बस तुम्हें फिगर आउट करना है कि यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है ना? तो सिंपल है,
यहाँ 0 है तो इधर 1 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 1 है तो इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ n है तो n+1 मल्टीप्लाई हुआ। ओके, तो इसको जैसा मैंने कहा सबसे पहले ना समेशन फॉर्मेट में लिख दूँ, तो ऑब्वियसली समेशन हो रहा है r+1 इंटू एन का, है ना, क्योंकि यहाँ पे हर बार अगर r है तो उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो इसका समेशन लेना है। और ऑब्वियसली जो सबस्क्रिप्ट है r वो 0 से n जा रहा है ना, ये और ये, बस इसमें क्या ही है, हलवा एकदम। समेशन r फ्रॉम 0 से लेकर n, स्प्लिट करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ r एन सी आर प्लस समेशन एन सी आर, ठीक है, बस हो गया। इसका आंसर आता है n टाइम्स 2n-1 और इसका आ जाता है 2n, बस आंसर। इसको डिफ्रेंशिएट करके ट्राई करना है तो कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें ना x मतलब पहले तो 1+x⁴n का एक्सपेंशन लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें x एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन ऑलवेज वो लंबा पड़ता है, मैं यही प्रेफर करता हूँ। फिर नेक्स्ट ये सवाल है, NC0 5 टाइम्स NC1, 9 टाइम्स NC2, 13 टाइम्स NC3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो ऑन का मतलब ये कोई इन्फाइनाइट सीरीज नहीं है, वो बस अंडरस्टूड है कि लास्ट टर्म आ जाएगा NCn इंटू समथिंग, ठीक है, तो इन्फाइनाइट सीरीज नहीं है, वो NCn तक ही रुक रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से वही है, समेशन फॉर्मेट में लेके आओ, बस तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि इधर मल्टीप्लाई क्या होना है, मतलब NC0 में 1 मल्टीप्लाई हुआ, फिर NC1 में 5 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 9 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 13 मल्टीप्लाई हुआ एंड सो ऑन। तो तुम्हें नज़र आ रहा है कि 4 से ये बढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो ये एक AP है विथ कॉमन डिफरेंस 4, तो उसका जनरल टर्म 4n प्लस माइनस समथिंग होगा, है ना, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो, इसका जनरल टर्म 4n-3 आ रहा है, नहीं इनफैक्ट 4n प्लस, या अभी r के टर्म्स पे करना है तो देखो 4r+1 हो रहा है इंटू NCR, चेक करके देख लो, r को 0 रखोगे तो 1 मल्टीप्लाई हुआ, r को 1 रखोगे तो 4+1 5 मल्टीप्लाई हुआ, हमें वही चाहिए, r को 2 रखोगे तो 4 इंटू 2+1 9, हमें वही चाहिए, ठीक है, तो 4r+1 इंटू NCR, इसका समेशन इवेल्युएट करना है। ऑब्वियसली r जा रहा है, r सब्सक्रिप्ट है, वो सब्सक्रिप्ट 0 से n, जो लास्ट में n आएगा वो, बस ये तो क्या ही है इसमें, 4 टाइम्स समेशन r फ्रॉम 0 से लेकर n r NCR प्लस समेशन r फ्रॉम 0 से लेकर n NCR, है ना, बस ये आ जाएगा 4n इंटू 2n-1 और यहाँ से आ जाएगा 2n, हो गया, दिस इज योर आंसर। इसको अगर डिफ्रेंसिएशन से किसी को ट्राई करना है तो इसमें ना देखो 4r की वजह से ना तुम्हें एक्चुअली 1+x⁴ होल रेज़ टू n को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें +1 की चिंता है तो वो +1 एक्चुअली एक और x मल्टीप्लाई करके ही आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, फिर x को 1 डाल देना तो तुम्हारा ये सीरीज बनेगी और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर से वही बात है, दिस इज मच मोर ईजी। और कुछ सवाल करते हैं, n कोई नेचुरल नंबर है तो हमें ये चीज़ इवेल्युएट करनी है, ठीक है, अभी r² इंटू NCR दी होल स्क्वायर है, ठीक है, तो पहले तो इसको समेशन के अंदर ही ना थोड़ा इसके साथ खिलवाड़ करते हैं, मतलब इसको मैं r इंटू NCR दी होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, उसका सिंपल रीज़न ये है कि देखो एज सच ये होल स्क्वायर आ रहा है, तो जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये कोएफिशिएंट ऑफ x टू समथिंग निकाल के आता है ना, क्योंकि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है एक साथ, लेकिन ये आर स्क्वायर बीच में टांग अड़ा रहा है, उसको एलिमिनेट करने का सबसे ईजी तरीका है कि आर एन सी आर पे न्यूटन लगा दो, ठीक है, लगाओ ज़रा इस पे न्यूटन, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा समेशन आर फ्रॉम 0 से लेकर n, इस पे न्यूटन लगाए तो n बाहर आ जाता है, बाकी बचेगा n-1c r-1b होल स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर भगा दो, समेशन आर फ्रॉम 0 से लेकर n, यहाँ पे बचा रहेगा n-1c r-1d होल स्क्वायर, ठीक है, अब r की वैल्यू डाल के इसको एक्सपेंड कर लो, एन स्क्वायर को बाहर ही रखो, अब देखो r को तुमने 0 रखा तो यहाँ पे -1 नज़र आ रहा है ना, तो n-1c -1,
ये ऐसा कुछ तो होता है नहीं, हमने तो जो है वो 0 से लेकर n के लिए सीखा है ना। तो जब भी ऐसे टाइप का टर्म है ना, उसको अज्यूम कर लो कि दैट इज सिंपली इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट r इक्वल टू 1 डालोगे, r इक्वल टू 1 डाला तो n माइनस वन सी वन द होल स्क्वायर आएगा। फिर r को 2 रखा, सॉरी r को 1 रखा तो 0 आएगा यहाँ पे। फिर r को 2 रखा तो n माइनस वन सी वन दी होल स्क्वायर। r को 3 रखा तो n माइनस वन सी टू दी होल स्क्वायर, है ना। सो ऑन ये सिलसिला चलता रहेगा। r को तुमने डायरेक्ट n रख दिया तो ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं है, एन स्क्वायर बाहर ही रखो, n माइनस वन सी जीरो होल स्क्वायर में एक को फ्लिप करो जैसा कि हमने पिछली बार किया है पिछले लेक्चर में, प्लस n माइनस वन सी वन होल स्क्वायर में वापस से एक को फ्लिप कर दो तो ये आ जाएगा, है ना। फिर n माइनस वन सी टू इंटू एन माइनस वन सी एन माइनस थ्री। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा। लास्ट में n माइनस वन सी एन माइनस वन, दूसरे को फ्लिप करोगे तो n माइनस वन सी ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ अब इवेल्यूएट करनी है तो ये क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, मतलब ये होगा ना यार कि यहाँ पे 0 और n माइनस वन, सम इज़ n माइनस वन, 1 और n माइनस टू, फिर से सम इज़ n माइनस वन, तो ये हो जाएगा x रेस टू n माइनस वन का कोफिशिएंट किसी चीज़ में। ठीक है, अब किस चीज़ में, तो n माइनस वन सी ज़ीरो, n माइनस वन सी वन, n माइनस वन सी टू, ये ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन के कोफिशिएंट्स है। फिर ये और ये, फिर से वही बात, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन के कोफिशिएंट्स है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन यहाँ पे, है ना। बस हो गया, इसको इवेल्युएट करना है। अच्छा सॉरी माय बैड, ये एक एन स्क्वायर भी है, इसको मत भूलना। तो ये एन स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एसेंशियली मैं यहाँ पे एन स्क्वायर लिख देता हूँ, चलेगा, ताकि लास्ट में वो मल्टीप्लाई होकर अपना फाइनल आंसर अप्रोप्रिएटली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या ही है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस टू। ठीक है, तो ये आएगा इक्वल टू तुम्हारा एन स्क्वायर टाइम्स 2n माइनस टू सी एन माइनस वन। ठीक है, ये आंसर। उसी तरह का ये एक और सवाल है, फिर से n कोई नेचुरल नंबर है तो तुम्हें ये चीज़ इवेल्युएट करनी है। तो अनलाइक लास्ट टाइम इस बार बाहर सिर्फ एक सिंगल आर है, पिछली बार आर स्क्वायर था। कोई बात नहीं, इस बार ऐसे कर लो, आर इक्वल टू 0 से लेकर n, आर टाइम्स एन सी आर एक ले लो और दूसरा एन सी आर बाहर छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ इस पे न्यूटन लगाओ ताकि आर का नाम निशान गायब हो जाएगा। ठीक है, बाहर एन आएगा, कांस्टेंट है वो, लिख देता हूँ, ये आ जाएगा एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, और एक इंटू एन सी आर। ओके, अब आर एलिमिनेट होने का फ़ायदा ये है कि यहाँ एन आ जाता है ना, एन कांस्टेंट है तो समेशन के बाहर भगा सकते हैं, आर को नहीं भगा सकते। तो एन टाइम्स समेशन में आ जाएगा 0 से लेकर एन, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये एन सी आर को मैं इधर ही फ्लिप कर देता हूँ समेशन के अंदर, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, तो फ्लिप करके मैंने ऐसे लिख दिया। अब एक्सपेंड करो ज़रा इसको, तो एन टाइम्स आर को 0 रखा, तो देखो आर को 0 रख के फिर से दिक्कत दिखाई दे रही है, तो वो टर्म 0 ही आएगा, उसको इग्नोर कर दो। आर को 1 रख दो तो एन माइनस वन सी ज़ीरो इंटू एन सी एन, सॉरी एन सी एन माइनस वन, प्लस आर को 2 रखा है तो 2 रखेंगे तो ये और ये। ठीक है, प्लस सो ऑन। अब आर को एन रख दो लास्ट टर्म, तो एन माइनस वन सी एन माइनस वन इंटू एन सी ज़ीरो। ठीक है, अब ये चीज़ इवेल्युएट करनी है, जैसे वही चीज़, यहाँ पे सम हमेशा कांस्टेंट नज़र आ रहा है, सबस्क्रिप्ट का सम n माइनस वन है हर टर्म में। ठीक है, तो हमें कोएफिशिएंट ढूंढना होगा x रेस टू n माइनस वन का, किसमें, ये n बाहर मल्टीप्लाइड है तो मैं बाहर में n मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये कोएफिशिएंट देख लो, n माइनस वन सी ज़ीरो, n माइनस वन सी वन एंड सो ऑन n माइनस वन सी n माइनस वन, ये आते हैं
वन प्लस एक्स की पावर में n माइनस वन, है ना। नेक्स्ट एन सी एन माइनस वन, एन सी एन माइनस टू टिल एन सी जीरो। ये किसके कोफिशिएंट होते हैं भाई? ये होते हैं वन प्लस एक्स की पावर n के कोफिशिएंट, है ना। बस दिस इज योर आंसर। तो पहले तो उनको मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूंगा वन प्लस एक्स की पावर टू एन माइनस वन, ठीक है। तो इसमें एक्सेस टू एन का कोफिशिएंट क्या आएगा? ये एन बाहर मल्टीप्लाई हुआ टू एन माइनस वन सी एन, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, अगली बार ज़रूर फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।